शिव की अर्चना विधि का वर्णन। ऋषि बोले, अल्प आयु वाले, अल्प पराक्रम वाले, मंद बुद्धि वाले मनुष्यों को महादेव का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले देवता भी शिव को नहीं देख पाते। तब हे सूत जी, किस प्रकार से उनका दर्शन करना चाहिए? सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है, तो भी श्रद्धा से भगवान प्रकट होते हैं। भक्तिहीन पुरुष प्रसन्न से शिव का पूजन करते हैं, उनको भावना रूप फल मिलता है। झूठे मुख से शिव का पूजन करने वाला पुरुष पिशाच योनि को प्राप्त होता है, और संक्रुद्ध होकर जो पूजन करता है वह राक्षस होता है। अभक्ष का भक्षण करके पूजन यक्ष पाने को प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र द्वारा महादेव की पूजा करने वाला प्रजापति को प्राप्त होता है। श्रद्धा से एक बार भी शिव की पूजा करने वाला रुद्र के साथ क्रीड़ा करता है। पीठ पर शिवलिंग की स्थापना करने के पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। धर्म ज्ञान में आसन की कल्पना करके उस पर स्थापन करना चाहिए। पाद्य, आचमन, उर्ध जल देकर दूध, घी, दही तथा दिव्य जल से स्नान कराकर केशर, कस्तूरी का लेपन कर पुष्प तथा अखंड बेल पत्रों से शिव का पूजन करें। नाना प्रकार के कमल, कनेर, बकुल, चंपक, आक के पुष्प आदि शिव को अर्पण करें। दही, भात, भोजन बनाकर भोग लगाएं अथवा एक आधक चावल बनाकर भगवान को भोग लगाएं तथा बारंबार प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें और पुनः प्रार्थना करें। इस प्रकार की पूजन विधि से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जिन वृक्षों के पत्र पुष्पादिक भगवान के पूजन में, वृक्ष तथा गौ जिनका दूध भगवान की पूजा में आता है, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो शिव का इस प्रकार एक बार भी पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। पूजन किए हुए शिव का दर्शन करने वाला पुरुष भी सब पापों से छूट जाता है। जो शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। जो दीप वृक्ष की लकड़ी या मिट्टी का बनाकर उस पर दीपक जलाता है वह सैकड़ों कुलों के साथ शिवलोक में वास करता है। लोहे, पीतल, चांदी, सोने या तांबे का दीपक बनाकर शिव को प्रदान करता है वह हजारों चमकते हुए विमानों में बैठकर शिवलोक को जाता है। कार्तिक के महीने में जो घृत का दीपक शिवालय में जलाता है तथा विधि पूर्वक शिव की पूजा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो रुद्र, गायत्री अथवा ओम मंत्र से आसन आदि अर्पण करके शिव को स्नान कराकर पूजा करता है, दक्षिण भाग में ओम के द्वारा ब्रह्मा की पूजा तथा गायत्री से विष्णु की पूजा करता है तथा पंचाक्षर मंत्र या ओम से अग्नि में हवन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने आप लोगों से संक्षेप में शिव की पूजन विधि कही, जो स्वयं व्यास जी ने रुद्र के मुख से सुनी थी, सो मैंने कही है।